प्रस्तुत प्रसंग में अब तक आपने देखा कालिया प्रसंग का निष्कर्ष करने पश्चात कान्हा संपूर्ण गोकुल को संतुष्टि की अनुभूति कराते हैं तथा राधा कान्हा की सराहना में उन्हें गोकुल का छोटा मुखिया नाम से संबोधित करती हैं। कान्हा गोकुल परिवार की सराहना का आदर कर उनकी निजी कठिनाइयों का हल बताते हैं। दूसरी ओर अज्ञात कंस कालिया नाग के आत्मसमर्पण से आघात होता है एवं गोकुल के सर्वनाश की हट में त्रिनावत नामक बवंडर को गोकुल का मार्ग दिखाता है। अब आगे बछड़ा बाहर आ गया। अगर छोटे मुखिया जी ना होते तो बछड़ा बाहर निकलता ही नहीं। हाँ, तो बोलो छोटे मुखिया की जय, छोटे मुखिया जी की जय। दाऊ जी छोटा मुखिया नहीं बनना। कान्हा, हम लोगों ने तुमको छोटा मुखिया चुन लिया है। अब तुम इस पद को त्याग नहीं सकते हो और अब हम लोग तुम्हारा अभिनंदन समारोह करेंगे। हाँ बलराम, और पूरे गांव को आमंत्रित करेंगे उस अभिनंदन समारोह में। मगर ये तो सोचिए कि वो होगा कहाँ? और कहाँ? महादेव जी के मंदिर में। पर दामू काका कब? तिथि और समय तो निर्धारित कीजिए। कोई मेरी भी बात सुनेगा? अभी रुको, जो भी कहना है बाद में कहना। दामू काका, समारोह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो बलराम, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैंने ही छोटा मुखिया बनाया और मुझे ही सबने भुला दिया, और इस ग्वाले ने भी। घमंड हो गया छोटा मुखिया बनते ही। अरे राधा, इतनी शीघ्र वापस आ गई? और लल्ला कहाँ है? वो छोटा मुखिया हो गया है ना, इसलिए वो घमंडी हो गया है। आप सच कहती थी, मैंने भूल की उसको छोटा मुखिया बनाकर। अब हमारे कोई महत्व नहीं है उसके सामने। मुझे नहीं पता था कि वो छोटा मुखिया बनते ही इतना बदल जाएगा। राधा बिटिया, ऐसे आरोप नहीं लगाते। क्यों ना लगाऊं आरोप? उसको मैं पुकारती रही, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। छोटे मुखिया के यहाँ मैं फूला रहा, जैसे छोटे मुखिया ना होकर कहीं का राजा हो। बिटिया, दोष इसमें उसका नहीं है, दोष उनका है जिन्होंने उसे छोटा मुखिया बनाया है। पहले तो मैं नहीं कहा उसे छोटा मुखिया। तो ठीक है, जिस प्रकार तुमने उसे छोटा मुखिया के पद पे बिठाया है, अब उसी प्रकार तुम ही उसे वहाँ से वापस लाओगे। काकी, मैं अपनी भूल अवश्य सुधारूंगी। लल्ला को समझाऊंगी मैं। राधा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था उसे। ये क्या? असमय आकाश में काली मेघ, न जाने किस समस्या का संकेत है। बलराम, तुम निश्चिंत रहो, कान्हा का अभिनंदन समारोह ऐसा होगा कि पूरा ब्रजमंडल बस देखता ही रह जाएगा। दामू काका, कान्हा के अभिनंदन समारोह में हम नृत्य और संगीत का आयोजन रखेंगे। हाँ, बड़ा आनंद आएगा। कहाँ चली गई ये गोपी? ग्वाले को मेरी तनिक भी चिंता नहीं रहती, जबकि मैं हूँ कि उसको पल पल याद करती रहती हूँ। मेरा कोई मोल नहीं है उसकी दृष्टि में, कोई मोल नहीं। कान्हा, कहाँ चल दिए? दाऊ, मैं बस अभी आया। नहीं, कहीं नहीं जाना है। बैठो और हम लोगों को बांसुरी सुनाओ। हाँ, हम लोग बांसुरी सुनकर ही रहेंगे। गोपी मेरी बांसुरी सुनेगी तो स्वयं की चीज चल जाएगी। यहाँ क्या सोच रहे हो? आज बिना बांसुरी सुने छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। ठीक है दाऊ, बांसुरी बुझाता हूँ। ग्वाले के पीछे पीछे नहीं भागूंगी। उसको जब मेरी चिंता नहीं, तो मैं क्यों करूं उसकी चिंता? ग्वाले की बांसुरी की धुन, किंतु आज धुन बेसुरी क्यों है? क्या हुआ कान्हा को? लगता है बांसुरी की धुन उधर से आ रही है।
सफल हो गई मेरी योजना। मन इतना अशांत क्यों हो रहा है? क्या हुआ कान्हा? हम तो तुम्हारी बांसुरी सुन रहे थे, तुमने बांसुरी बजाना बंद क्यों कर दिया? हाँ कान्हा, बजाओ ना, रुक क्यों गए? दाऊ, उन बच्चियों को देखकर वो देखिए, सारे पंछी गोकुल से दूर जा रहे हैं। हाँ, किंतु क्यों कान्हा? इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? पक्षी हैं, दाना चुगने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इन पंछियों की इतनी ऊंची उड़ान दाना चुनने की उड़ान नहीं है दामू काका। किंतु कान्हा, ये तुम कैसे कह सकते हो? काका, संसार की सभी क्रियाएं नियम से बंधी है और क्रिया करने वाला अपने मूल स्वभाव से। मेरी मैया कहती है कि नियम और स्वभाव में परिवर्तन अपशगुन और किसी बड़ी घटना का संकेत होता है। अच्छा, तो क्या ये पक्षी अपने मूल स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं? हाँ दामू काका, ये पंछी, पशु, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी प्रकृति में होने वाले असंतुलन के आर्ट को हमसे पहले समझ लेते हैं। कान्हा, तो ये क्या किसी बड़ी घटना का संकेत है? हाँ दाऊ, यह जानने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी दाऊ। जो भी परिणाम होगा वो शीघ्र ही सामने आ जाएगा। कौन हो तुम पुत्री? मैं राधा हूँ बाबा। पर आप कौन है? आपको पेरिस वन में कभी देखा नहीं मैंने। मुझे देखना इतना सहज भी नहीं है कन्या। मेरी छाया से भी लोग दूर भागते हैं, क्योंकि जिस पे भी मेरी छाया पड़ जाए वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जी कुछ कहा क्या आपने बाबा? नहीं नहीं पुत्री, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने बताया नहीं बाबा। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम त्रिनावत है। यात्री हूँ मैं, सदा यात्रा में रहता हूँ। एक स्थान पे ठहरता नहीं हूँ मैं। संभवतः इसीलिए तुमने मुझे पहले नहीं देखा है। ओह, किंतु आप बहुत दुखी लग रहे हैं बाबा। क्यों, कोई कष्ट है क्या? अरे नहीं नहीं पुत्री, थका हुआ हूँ, बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ ना। मार्ग में जल भी नहीं मिला, प्यास से कंठ सूख रहा है। पता नहीं जल प्राप्त होगा भी या नहीं, या प्यासा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा न बोलिए बाबा, मेरे बाबा के पास 1 लाख गैया है। आप मेरे साथ गोकुल चलिए। गोकुल? गोकुल? हाँ गोकुल, अधिक दूर नहीं है, यहाँ से निकट ही है। वहाँ मैं आपको शुद्ध जल भी पिलाऊंगी और दूध भी। सफल कर दी तुमने मेरी योजना कन्या। जी कुछ कहा? नहीं नहीं पुत्री, आशीर्वाद दिया मैंने तुम्हें। तो शीघ्र चलिए। आज गोकुल में कालिया मर्दन के उल्लास में उत्सव भी है, उसमें भी सम्मिलित होइएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए। तुम अपने साथ बाबा को नहीं, बवंडर को लेकर जा रही हो। कुछ कहा आपने? नहीं पुत्री, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, तुम मेरे आगे आगे चलो, मार्ग दिखाओ मुझे। महाभिमानी, महाटी महा क्रोधी भी हैं गुरु शुक्राचार्य। किंतु ये सब तो गुरुओं के अवगुण हैं।
इतने महान गुरु के हृदय में ये अवगुण किसने डाले जानती हो कृष्ण? वही 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 छलिया जो बैकुंठ में बैठकर सारे संसार को भ्रमित करता रहता है, अपने नाम के पीछे सबको घुमाता रहता है। ऐसा क्या किया विष्णु ने उनके साथ? पक्षपात किया है उसने गुरु शुक्राचार्य के साथ। बिच्छू देखा है कभी? हाँ भगवान, एक बार चाणूर को डंक मारा था, मरण तुल्य हो गया था। चाहे सज्जन की हथेली पर हो या दुर्जन की, डंक मारना नहीं छोड़ता। वो विष्णु वही है, किसी को भी अपमान का डंक मार सकता। उसी बिच्छू ने गुरु शुक्राचार्य को भी टच लिया। गुरु शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, जो ज्ञानी थे, गुणवान थे, उन्हें ही बनना चाहिए था देवताओं का गुरु। किंतु वो चक्रधारी जिसकी उंगलियों के संकेत पर सब घूमते हैं, उसने उनसे कम बुद्धिवान, उनसे कम ज्ञानवान बृहस्पति को देवताओं का गुरु नियुक्त कर दिया। किंतु संसार में तो प्रसिद्ध है कि गुरु बृहस्पति बड़े ही विनम्र, सौम्य और शांत किस्म के गुरु हैं। निसंदेह वे गुरु शुक्राचार्य से सौम्य हैं, शांत हैं, विनम्र हैं, किंतु ज्ञान में भी तो कम है ना। और गुरु की परिभाषा क्या होती है? जो महाज्ञानी हो, महापंडित हो। और वो छलिया स्वयं को भगवान कहता है और गुरु की परिभाषा भी नहीं जानता। इस प्रकार तो विष्णु ने गुरु शुक्राचार्य के साथ बहुत बड़ा अपमान किया है। ज्ञानवान का अपमान ही सत्ता के प्रति विद्रोह को जन्म देता है और उसका प्रमाण है गुरु शुक्राचार्य। उसके पश्चात अपमानित गुरु शुक्राचार्य ने मूर्ख ज्ञानी असुरों और दानवों के गुरु होने का दायित्व संभाल लिया, और तभी से प्रारंभ हुआ उनका विष्णु के प्रति बैर। किंतु वो रहते कहाँ हैं? ना दिखाई देते हैं और ना ही कभी उनकी चर्चा सुनाई देती। अब वो इस लोक में नहीं रहते। तो फिर अब शुक्र नक्षत्र है निवास स्थान उनका। ऐसे महान गुरु की तो पृथ्वी लोक को आवश्यकता है, उन्होंने ये लोक क्यों त्याग दिया? बृहस्पति के देव शिष्य के हाथों अपने असुर शिष्यों की निरंतर पराजय को सहन नहीं कर सके वे, और त्याग दिया इस लोक को। तब तो उनका ज्ञान भी उनके साथ उस लोक चला गया होगा। ज्ञान दान ही सबसे बड़ा दान है। ज्ञान का दान नहीं तो ज्ञान की उपयोगिता नहीं। ज्ञानी या ज्ञानी सब एक समान। उनके ज्ञान का उपयोग करने स्वयं भगवान कंस जाएंगे उनके पास। बाध्य करूंगा मैं उन्हें वो मार्ग बताने के लिए जो बैकुंठ जाता है। प्रभु क्षमा करें, वो बता तो देंगे ना, क्योंकि शुक्र यहाँ से बहुत दूर है ना। हाँ भगवान, आप इतनी दूर यात्रा करके जाएंगे और प्रतिशोध की अग्नि उनके हृदय में भी है और मेरे भी। अब विजय निश्चित है। चक्रधारी, रणनीति बना ली मैंने। आ रहा हूं मैं तेरे साथ तेरे अंत का खेल खेलने। भैया क्या कर रही हो? पुष्पों के आभूषण बना रही हूँ। किसके लिए? मेरा एक प्यारा सा लल्ला है, उसके लिए। तुम्हारा लल्ला तो मैं ही हूँ, अर्थात मेरे लिए बना रही हो आभूषण। हाँ लल्ला, तेरे लिए बना रही। इन पुष्पों के आभूषण से जब श्रृंगार होगा तो मेरा लल्ला कितना प्यारा लगेगा। अरे मैया सुनो तो, मैया मैया। हाँ लल्ला बोल ना। क्या बात है, बोल। लल्ला, तू मेरा ध्यान क्यों भटका रहा है? जा बाहर जाके खेल। किसके साथ खेलो मैया? तेरे ग्वाल वालों की टोली होगी ना बाहर, उनके साथ खेल। मैया वो सब तो है, किंतु राधा नहीं है ना, पता नहीं कहाँ चली गई वो। तुमने देखा क्या उससे? क्यों, झगड़ा करना है? मैं कहाँ झगड़ता हूँ उससे? बोलो ना मैया, आपने देखा क्या उससे? नहीं लल्ला, मैंने उसे नहीं देखा। ना जाने कहाँ छुप गई हो। आने दो आज घर उसे। लल्ला, हाँ मैया बोलो। एक बात बता, जब राधा और तू साथ होते हो तो झगड़ते रहते हो, हाँ
और जब साथ नहीं होते तो एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते हैं। ये कैसा संबंध है तुम दोनों का? कैसे सखा हो तुम दोनों एक दूसरे के? मैया यह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु उसके बिना ना मेरा मन नहीं लगता। किंतु एक बात बताऊं मैया? बता। राधा अन्य सभी गोपियों से बुद्धिमान और साहसी भी है। वो मुझे झगड़ती है, उससे मेरा विरोध भी करती है, किंतु मेरे लिए दूसरों से लड़ भी जाती ही है। मेरा बहुत ध्यान रखती है और कभी-कभी समस्याओं का हल देके मुझे आश्चर्यचकित कर देती है मैया। पर जानती हूँ मैया वो ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि जैसे मैं माखन का भूखा हूँ ना, वैसे ही वो थोड़ी प्रशंसा की भूखी है। इधर आ। तो लल्ला, जब तू जानता है कि वो प्रशंसा की भूखी है तो थोड़ी प्रशंसा कर दिया कर। मैया इसलिए नहीं करता ताकि इसकी बुद्धिहीनता कुछ ना पड़ जाए। प्रशंसा से व्यक्ति को घमंड आ जाता है ना मैया, इसलिए। जब वो ये सुनेगी ना तब तो तुझसे अवश्य लड़ेगी। अच्छा ही तो होगा मैया, तुम ही तो कहती हो लड़ने से प्रेम बढ़ता है। मेरा नटखट लल्ला। पता है बाबा, जब कान्हा गेंद लेने यमुना में कूदा तो मैं डर ही गई थी कि अब तो घाटा कालिया उसे छोड़ेगा ही नहीं। वो विषैली यमुना में कूद गया। हाँ, वो किसी की नहीं सुनता, जो मन में आता है वही करता है। इस संदर्भ में तो उसने अपनी मैया की भी नहीं सुनी। उनकी कड़ाई करने के बाद भी वो कहाँ माना, कूद ही गया यमुना में। जब इस बात की सूचना यशोदा काकी को मिली तो उनकी अवस्था मृत्यु तुल्य हो गई थी। तो क्या वो मृत्यु के मुख से बच गई? हाँ, जब मेरा ग्वाला कालिया के मस्तक पर नृत्य करते यमुना से बाहर निकला तो सबका जीवन लौट आया। क्या वो कालिया नाग के मस्तक पे नृत्य? हाँ, हो गए ना बाप। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, नहीं हुआ था विश्वास। किंतु सत्य तो सत्य है, सत्य को आप कैसे मिथ्या सिद्ध कर दीजिएगा? तुम जो कह रही हो पुत्री, वो मुझे दंत कथा लग रही है। आपने वह दृश्य देखा नहीं ना, इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा। किंतु हमारा ग्वाला बहुत साहसी और शक्तिशाली है। तभी तो उसने कालिया को भगाकर गोकुल वासियों को भयमुक्त कर दिया। हमारा छोटा मुखिया है ना, वह सबकी सुरक्षा करता है भाई, इसलिए उसके सम्मान में आज का उत्सव रखा है हम लोगों ने। आज का सम्मान कल के अपमान में नहीं बदला तो मेरा भी नाम त्रिनावत नहीं। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र, मेरा काल भी छिपा बैठा है वहां, वो भी जीवित नहीं बचना चाहिए। इस बालिका की बातों से तो लगता है कि ये कान्हा कोई सामान्य बालक नहीं है। 100% ये देवकी की 8वीं संतान है। इसे किसी भी प्रकार भगवान कंस के पास पहुंचाना होगा ताकि वो इसका अंत कर सके और मुझसे प्रसन्न होकर मुझे पुरस्कारित करे। कान्हा, तेरा अंत आ चुका है। नाम बड़े और दर्शन इतने छोटे। कुबेर महाराज की जय। कहने को धन कुबेर और प्रवेश द्वार कंजूसों सा, इतने छोटे द्वार में प्रवेश कैसे करूं मैं? यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो करना तो होगा ही। चक्रधारी, तेरे अंत के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। एक एक अपमान का प्रतिशोध लूंगा मैं तुझसे। चलिए
अच्छा हुआ कुबेर ने अपना निवास निर्जन एकांत में बनाया है, मुझे किसी ने देखा नहीं। तो ये है कुबेर की शक्ति, स्वयं को संपूर्ण धरती का भगवान कहने वाला कंस, घुटनों के बल। पता है बाबा, ग्वाले को ना। कौन गोला? अरे वही कान्हा, मैं उसको ग्वाला बुलाती हूँ ना। उसको सबकी चिंता रहती, बस केवल मेरी चिंता नहीं रहती उसको। कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैं भी ना करूँ उसकी चिंता, किंतु मुक्त हो जाएगी तू इस चिंता से, चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना।